किसी भी प्रोड्यूसर के पास जाओ तो वो कहते हैं जी कि मेरे साथ एक रात बिस्तर गुजारो तो तुम्हें कल ड्रामा ये में बात कास्ट तो कर कि लूँगा। मैं ये जब हम लोग भी शोबिज़ में नहीं आए थे, बस अभी हम सोच रहे थे कि हमने जाना है या कुछ भी, तो सब यही कहते थे। मतलब बाहर के लोग तो ऐसे ही सोचते हैं। जब आप लोग इस फील्ड में आएंगे तो तब आपको पता चलेगा ना। अस्सलाम वालेकुम जी, जैसा कि आप जानते हैं कि हर यंगस्टर अब शोबिज़ में आना चाह रहा है, तो ज़ोया अली साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या मुश्किलात पेश आती हैं जब शोबिज़ में आते हैं। ये भी अभी यंगस्टर हैं, स्ट्रगल कर रही हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ। ठीक है, जी तो जी। कैसे ख्याल आया कि शोबिज़ में आया जाए? शोबिज़ में बंदे के अंदर एक एक्टिंग का कीड़ा भी होता है, और उसके अलावा अगर देखा जाए तो हम जब टेलीविज़न के सामने बैठते हैं, ड्रामास वगैरह देखते हैं, तो हम बचपन से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं बिल्कुल ठीक एज है। ए एक्ट्रेस। तो वो भी कीड़ा था, और उसके अलावा फिर जब थोड़े थोड़े बंदा ग्रो होता है और साथ साथ अपने माहौल में और इस तरह से। बाकी मेरी फैमिली में कोई भी मतलब नहीं है पहले अच्छा। शोबिज़। जी जी, मैं फ़र्स्ट इंशाल्लाह हूँ। तो बाकी ठीक है, तो जब आपने घर वालों को बताया जी जी कि मैं शोबिज़ में जाना चाहती हूँ, तो जैसा कि आपको पता है कि आम हम सुनते हैं कि लड़कियों को बड़े तनकीद होती है इस जी हवाले जी से, बिल्कुल। तो घर वालों का क्या रद्द-ए-अमल था? घर वालों ने कैसा रिस्पॉन्स दिया? बिल्कुल, जैसे बाकी सब लोग बताते हैं कि उनके घर में कैसा रद्द-ए-अमल था इस बात को लेके, तो बिल्कुल वैसे ही मेरे घर वाले भी काफ़ी मतलब हैरान थे। वो कहते हैं कि हमारी तो फैमिली की लड़कियां जो हैं वो डॉक्टर या टीचर बनती हैं, तो और कोई प्रोफेशन नहीं ज्वाइन करती। तो मैंने कहा मैंने वो काम करना है जो पहले किसी ने ना किया हो ठीक फैमिली है। में। तो फिर मैं इस साइड पे आई। तो लेकिन ये है कि हमारी फैमिली में लड़कियों को डिसीजन करने का जो है हक हासिल है हर लिहाज से, तो इसीलिए मैं अपना डिसीजन करके आई। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल जी, ठीक। जी। जैसा कि हम सुनते हैं जी, जी। प्रोड्यूसर हज़रात या डायरेक्टर हज़रात जी, जी। नाजायज़ मुतालबात करते हैं। ये सिर्फ इस फील्ड को लेके नहीं, अगर आप जी, जी। कहीं पे भी एक नॉर्मल लड़की जो है वो भी जॉब करने के लिए जाएगी, हर फील्ड में तो ऐसे ही होता है, लेकिन वो हर फील्ड में होता है, जी, जी, जी। लेकिन एक मीडिया और जी। एक शोबिज़ में ये ख़ास हाँ, तौर पर मीडिया और इस बात। शोबिज़ तो बस नाम से बदनाम है, अदरवाइज़ तो हर प्रोफेशन में ये सब कुछ ठीक होता है। है। लेकिन ये तो इंसान को पता होता है ना कि उसने किस रास्ते से जाना है, क्योंकि हर जगह पे जाने के 2 रास्ते होते हैं, तो वो आपका इंतखाब होता है कि आपने कौन सा रास्ता मुंतखब ठीक करना है, है। जी, जी। तो आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा सच तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद करती हूँ आगे भी कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। डिमांड भी नहीं अभी तक हुई? डिमांड्स तो नहीं ऐसे अभी तक। जितने भी हमें सीनियर्स वगैरह या प्रोड्यूसर्स वगैरह वो काफ़ी अच्छे लोग ही मिले हैं, मतलब काफ़ी रिस्पेक्ट करने वाले सब भी बहुत अच्छे। तो ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ। नहीं, हमने लेकिन तो नॉर्मली यही सुना है कि जी हाँ, नहीं जब किसी भी प्रोड्यूसर के पास जाओ जी जी तो वो कहते हैं जी कि मेरे साथ एक रात बिस्तर पे गुजारो तो तुम्हें कल ड्रामा ये में बात कास्ट तो कर कि मैं लूँगा। ये जब हम लोग भी शोबिज़ में नहीं आए थे, बस अभी हम सोच रहे थे कि हमने जाना है या कुछ भी, तो सब यही कहते थे। मतलब बाहर के लोग तो ऐसे ही सोचते हैं। जब आप लोग इस फील्ड में आएंगे तो तब आपको पता चलेगा ना, क्योंकि बाहर से बैठ के बातें करना तो बहुत आसान है, लेकिन अंदर जाके फिर बंदे का एक्सपीरियंस हो तब बंदे को पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो वो फिर आप आएँ ठीक तो हो आपको गया। खुद ही पता चलेगा फील्ड कैसी है। अच्छा, मतलब स्टार्ट आपका है, तो जी जी। क्या क्या मुश्किलात पेश आई? मुश्किलात स्टार्ट में तो आप लोगों को पता है कि बहुत मुश्किल होता है किसी भी नई जगह पे जाके एडजस्ट करना, या फिर कोई भी नई फील्ड में आप जा रहे हैं तो उसके मुताबिक आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। अब अगर बाहर से आप सुन के आ रहे हो तो वो एक डिफरेंट चीज़ होती है, लेकिन जब आप फील्ड के अंदर आते हो तो वो एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हो सारी चीज़ों को। तो स्टार्टिंग में यही होता है कि आपको आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ों की समझ आती है। स्टार्टिंग में तो समझते हुए टाइम भी बिल्कुल, लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। तो इसी वजह से काफ़ी इस चीज़ में मुश्किल पेश आती है इंसान को, कि कैसे समझना है, कैसे चलना है, कहाँ से आपको रियल लोग मिलेंगे, कहाँ पे आपने वर्क करने के लिए जाना है, तो वो सब कुछ आपको देखना पड़ता है। अच्छा, आप मुझे ये बता दें कि कौन सा अदाकार आपका पसंदीदा और हाँ, अदाकारा? ऐसे देखा जाए तो पाकिस्तान के तो सारे अदाकार हैं तो काबिले तारीफ़ हैं, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और सबकी स्टोरीज़ जो हैं वो बैकग्राउंड में सबकी ऐसी हैं, सब मुश्किल से गुजर के आए हुए हैं, काफ़ी मुश्किलात से। तो मैं सबसे इंस्पायर होती हूँ, मैं जिसकी भी स्टोरी सुनती हूँ तो यार वाकई में ये इंसान कितनी मेहनत से आया, तो मैं सबसे बहुत इंस्पायर हूँ। सब बहुत नहीं, लेकिन काबिले एक होता है ना ज़िक्र कि यार जी, जी। मतलब एक बंदा ऐसा है कि यार इस कमाल है। ऐसा तो फ़िलहाल नहीं है अभी तक, लेकिन ये है कि मेरे लिए सारे काबिले इज़्ज़त हैं, क्योंकि वो सब स्ट्रगल करके इस जगह तक आए। वाकई में वो इस जगह आने के हकदार थे, तब भी अल्लाह ने उनको ये जगह अता की है। बिल्कुल ठीक, जी, जी। बिल्कुल ठीक। जी, जी। अच्छा, नॉर्मली हम सुनते हैं कि
सभी यंगस्टर कहते हैं जी कि मैं अदाकार बनना चाहता हूँ, मैं हीरो बनना चाहता हूँ। तो लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि यार बनना किस तरह, कि उन्हें पता नहीं चलता कि यार मैंने अब एक मोटरसाइकिल का काम सीखना है, उसको पता है कि यार मैंने एक मैकेनिक के पास जाना है, उसको उससे काम सीखना है, फिर मैं मतलब एक दिन कारीगर बन जाऊंगा। लेकिन इस तरह कोई शोबिज़ में कोई सच बड़े कन्फ्यूजन होती है, तो उस बारे में बताएं। आपका अभी स्टार्ट है तो आपने किस तरह स्टार्ट जब भी हम स्टार्ट में आते हैं ना, तो जैसे हमें अगर कोई डिग्री चाहिए होती है, कोई डॉक्टर बनता है तो वो यूनिवर्सिटी जाता है या फिर कुछ भी। अब हम लोग अगर इस फील्ड में आते हैं तो हमें इस तरह के काफ़ी लोग मिलते हैं जो कहते हैं भाई आप लोग हमारे पास आए, एक्टिंग सीखें और फिर उसके बाद एक्टिंग करें। लेकिन उनमें से ज़्यादातर लोग फेक होते हैं या फिर वो नहीं आपको सही सिखा रहे होते। आप बेशक वहाँ पे जाएंगे, मतलब अपना रेंट वगैरह लगा के या फिर वहाँ पर भी पे करेंगे आप लोग प्रॉपर, लेकिन आप लोगों को वो चीज़ नहीं मिलती होती जो वाकई में। और सीखना अगर देखा जाए तो कहते हैं कि खा खा के बादाम तो अक्ल नहीं आती, लेकिन ज़माने की ठोकरें आपको सिखा देती हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आप फील्ड में आएंगे, जब आप लोग एक्स्ट्रास का भी कैरेक्टर करते हैं तो तब भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो फील्ड में आके आप लोग किसी एकेडमी में ज्वाइन करने से बेहतर है कि आप लोग बेशक एक्स्ट्रास का ही कैरेक्टर करके पहले आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा, सीखना शुरू होंगे आहिस्ता आहिस्ता। हर चीज़ का जो है वो अगर हम लोग देखें, ये सजल अली या कोई भी होगा, उन सब ने स्टार्टिंग में काफ़ी मैं आपकी बात जो आपने जवाब दिया वो बात समझ गई, लेकिन आप मेरे सवाल नहीं शायद समझी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब किस तरह, क्या वो तो आपकी बात सारी ठीक है, किस तरह आएंगे शोबिज़ में, एंटर किस तरह होंगे? मैं अदाकार बनना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ कि मैं शोबिज़ में आऊँ? अगर आप लोग शोबिज़ में आना चाहते हैं तो आप लोगों को कोई अगर रास्ता नहीं नज़र आ रहा तो आप लोग सोशल मीडिया पे जाएं, पेजेस वगैरह, और डिफरेंट जगहों पे जाके आप लोग आजकल तो सोशल मीडिया पे सब कुछ पता चलता है, तो आप लोग देखेंगे किसी न किसी ड्रामे की शूटिंग के लिए आया होता है कि भाई हमें न्यू फेसेस चाहिए या फिर कुछ सॉन्ग शूट, कोई भी चीज़ होगी तो आप लोगों को वहाँ पर अपडेट्स मिलती रहेंगी। और आप लोग जाएँ, अपना टैलेंट दिखाएं और यहाँ वहाँ पे जाके ऑडिशंस वगैरह दें, तो आप लोगों को पता चलेगा। अगर आप में वो काबिलियत हुई, आप किसी भी रोल के लिए हुए, तो आपको सेलेक्ट ज़रूर करेंगे। ठीक हो गया। हमने ना कुछ दिन पहले शहबाज अली हैं, महंगा गुज्जर के नाम से बड़ा मशहूर है वो यूट्यूब पर, जी जी, तो उनका इंटरव्यू किया। वो एक्टर हैं, अच्छा, तो वो छोटे मोटे रोल करते हैं। तो उनसे हमने पूछा तो वो कहते हैं जी कि आपको एक्टिंग में अगर आपने आना है ना, इस फील्ड में अगर आपने आना है तो आपका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। पैसे बहुत ही कम मिलते हैं और मतलब बड़ी बंदे को तगोदो करनी पड़ती है। तो उस बारे में आप क्या कहेंगी? आई एम सॉरी, मैं उनको नहीं जानती पर्सनली, ना मैंने उनका कोई मतलब ड्रामा वगैरह देखा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहूँगी हर इंसान की ना अपनी मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो किस लिहाज से देखे। अगर आप लोगों ने कामयाब होना है तो जैसे आप देखेंगे शाहरुख खान, आप कहेंगे भाई मैंने भी उस जगह तक पहुंचना, तो आप शाहरुख खान का बैकग्राउंड देखें कि वो क्या था, वो कुछ भी नहीं था, उसने स्ट्रगल की, सब कुछ किया, तो वो शाहरुख खान बना। अगर कोई बंदा कहता है बैकग्राउंड स्ट्रांग हो, जिन लोगों का बैकग्राउंड स्ट्रांग होता है या फिर जिनके पास सब कुछ होता है, वो कभी भी अपनी लाइफ में कोशिश ही नहीं करते कुछ बनने की। अगर आपने कुछ करना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों का बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रांग हो तो तभी आप आगे आएंगे। आप लोगों के अंदर बस जज्बा होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। आखिर में देखने वालों को जो अदाकारी करना चाह रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही पैगाम देना चाहूँगी कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आप बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों का जो है दिल और दिमाग जो है ना वो थोड़ा मतलब खुला हो, मतलब वास्ट हो, क्योंकि क्लोज माइंडेड लोगों का ना इस फील्ड में बहुत मुश्किल से गुजारा है। क्योंकि अगर आप कहीं पे भी जाते हैं, बाकी चले फील्ड्स जो भी हैं वहाँ पर हम लोग किसी तरह भी गुजारा कर लेते हैं, लेकिन इस फील्ड में आप लोगों का ना थोड़ा अपना दिमाग जो है वो बड़ा करना पड़ता है, मतलब आपको दूर की सोच रखनी पड़ती है। और उसके अलावा ज़रूर आएँ, बहुत अच्छी फील्ड है। और ये जो बाकी की बातें हैं, ये जो भी 2 नंबर लोग होते हैं वो आप लोगों को ज़रूर कहेंगे कि भाई आप लोगों ने हमारे साथ स्पेंड करेंगे टाइम या फिर नाइट, तो उसके बाद ही आप लोगों को ऊपर जाने देंगे। जो काम के बंदे होते हैं, जो रियल लोग होते हैं, वो आप लोगों को इस तरह की कभी भी डिमांड्स नहीं करते हैं। उन लोगों को सिर्फ टैलेंट की ज़रूरत होती है, ना कि इन सारे कामों की। तो आप लोग ज़रूर आएँ, अच्छी फील्ड है। ज़ोया अली साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, तो हमने इनसे जो भी बातें की आपने सुनी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने के बाद।